राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यह एक 32 वर्षीय लड़के का हाथ है। जानना चाहते हैं शादी कब तक होगी। विवाह के लिए काफ़ी एफर्ट्स लगा रहे हैं लेकिन सफलताएं नहीं मिल रही। बिजनेस का बताएं, काफ़ी स्ट्रगल जीवन में है। क्या अच्छी सफलताओं के योग हाथ में बन रहे हैं। एक एक कर सभी क्वेश्चनों के आंसर देंगे। अगर हथेली को देखा जाए तो देखिए, इनकी हथेली आपको स्क्वायरी शेप की मिलेगी। ये पार्ट काफ़ी चौड़ा है। यहाँ से भी देखेंगे एक स्क्वायरी शेप निकल रही है, यहाँ से देखेंगे रेक्टेंगुलर शेप निकल रही है। हार्ड वर्क जीवन में ऐसे जातक करते हैं, मेंटली वर्क भी करना चाहते हैं। दोनों का जो मिला हुआ रूप है यहाँ जातक के जीवन में रहेगा। हार्ड वर्क करना पड़ा, हार्ड वर्क करेगा। मेंटली वर्क करना पड़ा, मेंटली वर्क भी ऐसे लोग करते हैं। अब देखिए, माइंड लाइन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है इस हाथ में। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इनकी माइंड लाइन है। और राहु प्रभाव में ऐसी मस्तिष्क रेखाएं देखी जाती हैं। दूसरा, इसको एक पॉजिटिविटी देगी इनकी बुध फिंगर, जो जीवन में न्यू आइडियाज़ की तरफ भी संकेत करती है। डिफरेंट सोच भी ऐसे लोग रखते हैं। आगे जीवन को बेहतर प्रोग्रेसिव बनाने के लिए कुछ हट के एफर्ट्स भी लगाते हैं। लेकिन ऐसी माइंड लाइन अगर है तो देखिए, ये यहाँ संघर्ष का कारक जीवन में बनती है। चीज़ों को मध्य में ऐसी मस्तिष्क रेखा अगर हथेली पर रहती है तो व्यक्ति छोड़ देता है। फिर इसके साथ हमारी भाग्य रेखा है, ग्रह क्षेत्रों की स्थिति है, शनि की स्थिति है, बुध की स्वयं की स्थिति है, वो भी देखी जाती है। फिर सही से हम किसी के भी हाथ की फिर प्रेडिक्शन कर पाते हैं कि ये कितना नुकसान करवाने वाली है। अब देखिए, यहाँ अगर देखा जाए इनके जीवन रेखा को तो आप देख सकते हैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शुरुआती समय नहीं रहा। ब्लर रेखा है जो संघर्ष को बताती है। ये वाली एक रेखा है, लगभग एज 20 वर्ष के समथिंग। यहाँ इनके द्वारा कोई एफर्ट्स है और देख सकते हैं ये मूव को भी बताती है ऐसी रेखा। अब यहाँ इस वाली रेखा पर हमें चलना चाहिए। तो देखिए, 3 वर्ष ये रेखा इनके काफ़ी संघर्ष में बना देगी। जब भी ये रेखाएं कुछ ऐसे अगर जीवन रेखा के पास दिखें तो ये समय हमारा स्ट्रगल में जाता है, संघर्ष में जाता है और हमें नुकसान उठाना पड़ता है। यहाँ से आप देख सकते हैं एक हल्की सी रेखा, लगभग एज की अगर बात करें तो 23वें वर्ष के समथिंग आते आते एक हल्की सी रेखा चली है। लेकिन ध्यानपूर्वक अगर मुख्य रेखा को देखा जाए, जीवन रेखा को, तो देखिए कुछ ऐसी फॉर्मेशन यहाँ आपको चलते हुए दिखाई देगी। अब ये रेखाएं जब आती हैं तो जीवन में आपको संघर्ष करवाती हैं, कठिनाइयाँ आपके जीवन में आती हैं। और यहाँ से अगर हम चलें तो देखिए, फिर ये 26वां वर्ष ये यहाँ आ रहा है। पतली सी रेखा ऐसे घूमी है। 26 में कोई एफर्ट्स है इनके द्वारा जो इन्हें 26 से भी आप थोड़ा सा यहाँ अगर देखेंगे तो 4 से 5 माह पहले का समय ये आ रहा है। तो यहाँ कुछ सकारात्मक पॉजिटिविटी इनके जीवन में आते हुए दिखाई दे रही है। तो कुछ एफर्ट्स इनके द्वारा यहाँ कुछ नया ये करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उसी में ये थोड़े धीरे धीरे ये रेखा आपको आगे बढ़ती हुई हल्की चली, फिर ये थोड़ी सी यहाँ सपोर्ट के रूप में आपको दिखेगी। तो यहाँ जो भी स्टार्टअप इन्होंने किया होगा उसमें आगे ये इनकी एज लगभग अगर दोनों हाथों की कैलकुलेशन निकालें तो 48 कवर करेगा। ये वाली रेखा का जो दोनों की इनकी जो लेंथ देखी है उसके अकॉर्डिंग 48 तक ये बेनिफिट इन्हें देगी, यानी ये प्लस रहेगा। अब देखिए, यहाँ पर
इस वाले पॉइंट पर आते हैं। इस वाली रेखा को अगर यहाँ छोड़ दें, ये यहाँ 26 होगा, ये कुछ समय पहले ये रेखा यहाँ निकली है। और यहाँ आ जाते हैं जीवन रेखा का, ये देख सकते हैं आप इस वाले पार्ट पे। ये लगभग इनका निकलेगा यहाँ पर 30 ईयर समथिंग 4 मंथ। ये मेजर दिक्कतें हटा देते हैं इसको। और देखिए जीवन रेखा का बिल्कुल हल्का हो जाना चलते चलते आपको मेजर दिक्कतें देगा। अब यहाँ अगर आप समझें तो देखिए जीवन रेखा का एक टुकड़ा ये था। अब यहाँ से ग्रोथ नहीं मिलेगी, अच्छी वाली नहीं मिलेगी। और यहाँ भी देख सकते हैं, इसको ऐसे डाला है, ये तरक्की है। और यहाँ ये वाला पॉइंट है, पतली सी रेखा द्वारा ये वाली सर्किट यहाँ बनते हुए आपको दिखेगा। एज 30 मेजर दिक्कतें, स्वास्थ्य में काफ़ी नुकसान। एक रेखा ये देख सकते हैं कुछ ऐसे है, इसे हम जीवन रेखा की पॉजिटिव शाखा मानेंगे यहाँ। अब आती है, यहाँ से हटाते हैं पहले इसको। तो देखिए इस वाली रेखा पर चलें तो आप देख सकते हैं यहाँ कौन सी ऐसी स्ट्रॉन्ग रेखा है जो विवाह योग को बताए। देख सकते हैं आप बिल्कुल पतली, एकदम पतली एक रेखा जो यहाँ से एक्टिव हो रही है। यानी इनके आने वाले समय में लगभग इनके 11.5 और 12 जो माह रहेंगे, यानी 1 साल के अंदर ये यहाँ एक पतली सी रेखा एक्टिव हो रही है। ऐसे कोई स्ट्रॉन्ग रेखा नहीं है, चलो विवाह योग हो गया, या यहाँ से एक दम तोड़ती रेखा इनके लगभग यहाँ भी एक एक्टिव हुई थी, देख सकते हैं आप इस वाले पॉइंट पर। लेकिन यहाँ भी सफलता नहीं मिली। ये 25 के समथिंग का समय इनके जीवन में। लेकिन ऐसे जो रिश्ते रहते हैं, ऐसी जो शादियाँ रहती हैं, वो टिकती नहीं हैं। फिक्स उनका जो बेनिफिट होता है लाइफ टाइम के लिए, वो नहीं मिल पाता। जितनी शादी की रेखा या कोई भी बिजनेस लाइन है, कुछ भी हम स्टार्ट करते हैं, वो रेखा अगर स्ट्रॉन्ग रहती है तो उसमें दिक्कतें कम आती है, उससे जो पॉजिटिविटी है वह अच्छी मिलती है। तो यहाँ कोई स्ट्रॉन्ग रेखा नहीं है जिस पर हम ये कहें कि यहाँ विवाह योग हो जाएगा या सेकंड बिजनेस आप यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी जो है उसी में लगे रहें। पहली बात ये यहाँ आपके हाथ के अकॉर्डिंग क्लियर होती है। दूसरी, कुछ उपाय आपको ऐसे दिए जाएंगे, वो आप करें और आने वाले 12 माह में जो आपका 11वां माह रहेगा, उसके समथिंग आपके जीवन में विवाह योग की संभावना यहाँ आपके हाथ के अकॉर्डिंग बनती हुई दिखाई दे रही है। अब देखिए यहाँ से जीवन रेखा आपको कुछ ये बाहर की तरफ भी चलती हुई दिखाई दे रही है। बाहर की तरफ का मतलब होता है शुक्र को अधिक स्पेस मिलना। यहाँ देख सकते हैं आप शुक्र, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। माउंट को स्पेस मिला है, अच्छी बात है, लेकिन पर्वत पर दबाव है। इसके साथ इस पर कुछ रेखाएं हैं, ये देख सकते हैं, ये वाली रेखाएं, ये वाली, ये जो दाग धब्बे आपको दिख रहे हैं डॉट से, ये शुक्र को कमज़ोर करते हैं।
यहाँ अगर चलेंगे तो केतु ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं है, चंद्र पर दाग धब्बे आए हुए हैं। अब देखिए चंद्र पर दाग धब्बे आना आपकी जो मानसिक स्थिति है उसको कमज़ोर बनाते हैं, मन को अस्थिर भी करते हैं, माता का सुख भी प्रभावित होता है, आपका जो भी कर्म क्षेत्र है वहाँ भी आपको स्ट्रगल ये करवाता है। तो चंद्र को स्ट्रॉन्ग भी करना ज़रूरी हाथ में हो जाता है। अब यहाँ देखिए इस एरिया को ध्यानपूर्वक अगर आप देखते हैं, इधर भी देखें शुक्र का क्षेत्र है, इधर देखें राहु का क्षेत्र है। क्या राहु यहाँ पॉजिटिव है? नहीं है। क्या शुक्र यहाँ पॉजिटिव है? नहीं है। दोनों के कारण भी जीवन में संघर्ष होगा। अगर यहाँ भाग्य रेखा की बात करें तो देखिए अभी ये स्ट्रगल वाला समय चल रहा है, ये आगे जाके ठीक भी हो रही है। भाग्य पर्वत पर स्थायी रेखा के रूप में पतली रेखा है, बिल्कुल पतली रेखा, जो मेहनत अधिक करवाती है, लाभ कम देती है। ये जो आपको काले काले धब्बे जैसे डॉट्स जैसे ये देख सकते हैं, ये उस ग्रह क्षेत्र की पॉजिटिविटी में कमी करते हैं, जीवन में संघर्ष के कारक बनते हैं। सडनली एक्सीडेंटल चांस। अब यहाँ पारिवारिक समस्याएं हैं, हेल्थ संबंधी दिक्कतें हैं वगैरह जातक को रहती है। अब देखिए इनका क्वेश्चन एक ये भी था कि मेरे ऊपर कोई ओपरी पराई बाधा वगैरह किसी ने तो नहीं करवा रखी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाथ में एक कंडीशन यहाँ से दिक्कतें जीवन में हुई और ये जो समय था विपरीत था, हेल्थ संबंधित था, क्योंकि मूल रेखा यहाँ आप देख सकते हैं ये अलग हो चुकी है, खंडित हो चुकी है। स्वास्थ्य संबंधित मेजर दिक्कतें होंगी, जो निकल चुका है आपका समय, ऐसी रेखाओं पर दिक्कतें होती हैं। ये हेल्थ संबंधित रेखाओं से जो हेल्थ संबंधित मेजर दिक्कतों की जब रेखाएं रहती हैं तो आपकी मूल रेखा, प्रधान रेखा, तीनों में से कोई भी रेखा हो सकती है। स्वास्थ्य रेखा भी हो सकती है, भाग्य रेखा से भी स्वास्थ्य को देखा जाता है, वहाँ भी कुछ डिस्टरबेंस हो सकता है। लेकिन अगर कोई मेजर दिक्कतें आनी होगी तो उसका जो प्रभाव रहेगा हमारी भाग्य रेखा, हमारी जीवन रेखा, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, और मूल रूप से अगर देखा जाए जो 90% हाथों में देखा जाता है, जीवन रेखा उस जातक की डिस्टर्ब ज़रूर होती है। बिना जीवन रेखा के डिस्टर्ब हुए बगैर जो जातक की स्वयं की हेल्थ है वो प्रभावित नहीं होती। कोई ऐसा एक्सीडेंट वाला जो मेजर दिक्कत हो, जो लंबे समय की हेल्थ वगैरह का योग बनाता है, ऐसा योग जीवन रेखा पर उसका आपको प्रारूप जरूर देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ से अगर हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा आप देख सकते हैं ये कुछ इस प्रकार से यहाँ आकर ये डिस्टर्ब हुई है। अब ये वो पॉइंट था, ये वाला समय लगभग अगर हम चलें 24, ये 24 थोड़ा सा सेटबैक यहाँ मिलते हुए और एक समय पीरियड यहाँ आप देख रहे हैं, ये भी जीवन में बड़े चेंज को बताएगा। इसके बाद देखिए भावनात्मक स्तर कम और बिल्कुल सीधी रेखा, तो यहाँ फीलिंग्स भावनाओं में ऊपर की एज में आकर कमी रहेगी। बाकी यहाँ अगर देखा जाए तो देखिए सूर्य क्षेत्र की रेखाएं, कोई भी स्पष्ट ऐसे गहरी रेखा जो फिक्स चलती हुई दिखे यहाँ नहीं पता चल रहा।
और ये यहाँ तक का तो जो समय है इसने इन रेखाओं ने वैसे ही ख़राब किया है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल छोटी पतली रेखा आपको हाथ पर चलती हुई दिखेगी। ये देख सकते हैं आप कितने भी इंटेलिजेंट रहें, आप कितने भी एफर्ट्स लगाएं, विघ्न बाधाएं ये रेखा देगी। ये देख सकते हैं एक रेखा यहाँ चलती हुई दिखाई दे रही है, ये ऊपर की एज को बताती है। बुध पर अब अगर आप देखते हैं तो बुध क्षेत्र पर भी बहुत पतली रेखाएं। अब यहाँ एक बात हमें ज़रूर समझनी चाहिए, सूर्य फिंगर को देख सकते हैं। रिस्क लेने वाला स्वभाव ऐसे जातक का रहेगा। जेब में 10 रुपये हैं, 10 लाख बनाने की क्षमताएं रहेंगी, लेकिन गलत इम्पैक्ट आता है जब भाग्य रेखा कुछ ऐसी रहे, सूर्य रेखा ऐसी रहे, व्यापार रेखा ना रहे या यहाँ पर तरक्की वाली रेखाएं ना रहें, तो फिर ये दिक्कतें देती हैं। अब देखिए बड़े आइडियाज़, कुछ बड़ा करने, कुछ हटके करने की चाह, प्रबल चाह जातक के अंदर, और उसके चलते काफ़ी सारे ऐसे हाथ अभी तक आ चुके हैं। सक्षम नहीं थे इतना इन्वेस्टमेंट करने को, लेकिन फिर भी उन्होंने कर दिया। इस फिंगर ने करवा दिया, भाग्य रेखा ने साथ नहीं दिया, कर्जे के बोझ नीचे आ गए। मैम कुछ तो उपाय करो ये कर्जा उतर जाए। ऐसी जो भावनाएं आती हैं, फीलिंग्स आती हैं, अगर हाथ स्ट्रोंग नहीं है, अगर रेखाएं स्ट्रोंग नहीं है, तो हमें उन भावनाओं पर काबू रखना चाहिए, सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहिए। अगर हमारी हथेली पर स्ट्रोंग धन योग नहीं बन रहा, तरक्की के योग नहीं बन रहे, तो हमें बड़े डिसीजन नहीं लेना चाहिए, बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। दूसरा हाथ देखते हैं इनका। ये देखिए, ये इनका लेफ्ट है। यहाँ भी आप अगर देखेंगे तो आपको ये दाग धब्बे दोनों हाथों में दिखाई देंगे। अब जिन जिन क्षेत्रों पर आए हैं उन क्षेत्रों की जो पॉजिटिविटी रहती है, शुभ कारक जो रहते हैं, उनमें कमी देखी जाती। ये देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा पुश्तैनी से संबंधित भी ये रेखा गहरी होते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ चलेंगे, ये 24 है, इनके द्वारा जीवन में कोई, ये देखिए यहाँ से आते हैं, ये 20 है, ये कोई इनका एक्टिव कहीं ना कहीं इन्होंने चेंज किया है इस टाइम। और ये आता है इनका 24, और ये देख सकते हैं सूर्य पर जा रही है, तो कोई ना कोई अपोजिट सेक्स से रिलेटेड चीज़ें यहाँ हुई हैं, लेकिन रेखा गहरी काली है, कोई बात नहीं बनते हुए दिखी। अब यहाँ चलते हैं हम इनके, ये देखिए इस वाली रेखा पर, यहाँ फिर इनके द्वारा कोई ना कोई एफर्ट्स 26 आते आते। अब देखिए जीवन रेखा ये धीरे 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 डिस्टर्ब होते हुए आपको दिखाई देगी। और दोनों हाथों की जीवन रेखा की बात करें तो देखिए कहीं भी स्ट्रॉन्ग ऑफशूट नहीं है, छोटे हैं, हल्के हैं, झूलती रेखाएं हैं जो संघर्ष भी देती हैं और उतनी ग्रोथ भी नहीं मिलती। अब यहाँ भी जीवन रेखा पर अगर आप देखेंगे तो भाग्य रेखा कुछ ऐसे, और यहाँ भी ये प्रॉपर आपके भाग्य पर्वत तक नहीं पहुँच रही। यहाँ से देखेंगे, ये लीजिए ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग रेखा ये भी नहीं है, तो यहाँ हार्ड वर्क अधिक ये रेखा करवाएगी। जब भी फैसले लें बिजनेस से संबंधित, काफ़ी सोच समझ कर लें। अत्यधिक धन कमाने का योग ऐसे हाथों में नहीं होता। बेवजह कर्जे करने से कोई बेनिफिट नहीं होता। यहाँ भी आप देख सकते हैं शुक्र इनका कमज़ोर है। यहाँ अगर चलें तो देखिए एक पतली सी रेखा, उपाय आप लें, करें उनको,
ताकि आने वाला ये अगला साल आपके लिए विवाह से संबंधित पॉजिटिविटी लाए। और देखिए यहाँ की ये जो फॉर्मेशंस है, सब रेखाएं हल्की रेखाएं। अब साइड की जो पिक भेजी थी उसमें यहाँ विवाह योग बन रहा है ऊपर की तरफ, इस साइड। एक जो नीचे की तरफ है, यहाँ नीचे की तरफ वह रेखा हल्की और धुंधली रेखा है। और बीच में एक और तीसरी रेखा ने कुछ ऐसे विवाह रेखाएं ऊपर की तरफ हैं, बिल्कुल एक ऐसे। अब देखिए ये अगर शादी होती है फिर ये रेखा आती है तो ये भी आपके विवाह के बाद झुकाव को, अफेयर्स वगैरह को बताती है। और अगर इस रेखा पर ये वाली रेखाएं उतर जाती हैं तो शारीरिक संबंध, रिलेशंस वगैरह को भी यहाँ देखा जाता है। इनके जो क्वेश्चन थे, पारिवारिक संबंधों में आत्मसंतुष्टि नहीं मिल रही। तो देखिए पहली आत्मसंतुष्टि की अगर बात करें तो यहाँ आपको अपनी वर्किंग फील्ड को लेकर ही नहीं मिल रही होगी। उसका रीज़न है आपकी सूर्य फॉर्मेशन। सूर्य ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, सूर्य पर बनने वाली रेखाएं भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। जब भी ऐसी फॉर्मेशन सूर्य क्षेत्र पर रहेगी, बिल्कुल ब्लर सूर्य रेखा रहेगी, इस जातक को अपने काम से संतुष्टि कभी नहीं मिलेगी। दूसरा, अगर भाग्य रेखा ऐसी है तो आप ये मान कर चलें जीवन में धन को लेकर उतार चढ़ाव भी आते हैं, संघर्ष भी होता है, मेहनत भी अधिक होती है, लाभ भी कम होता है। फिर भी आत्मसंतुष्टि के जो भाव हैं, जी तोड़ मेहनत करने के बाद जो आत्मसंतुष्टि के भाव रहते हैं वह जातक को नहीं मिलते। अब बात करते हैं रिश्तों की। तो देखिए रिश्तों को देखा जाता है हृदय रेखा से, रिश्तों को देखा जाता है हमारे ग्रह क्षेत्रों से। अब जो ग्रह क्षेत्र डिस्टर्ब है, ये देख सकते हैं तीनों ग्रह परिवार के कारक ग्रह। अगर ये डिस्टर्ब है तो आपको रिश्तों में आत्मसंतुष्टि नहीं मिलेगी। चंद्र अगर आपका डिस्टर्ब है, कमज़ोर है, इस पर दाग धब्बे हैं, इस पर काला तिल बना हुआ है, इस पर बैड फॉर्मेशन है, इस पर जाली बनी है, क्रॉस बना है, ये का निशान बना है, आपके जो संबंध है आपकी माँ से खराब मान देखे जाएंगे, संघर्ष होगा, आपसी अनबन रहेगी। तो यहाँ चंद्र संघर्ष का कारक माँ के रूप में बनता है। मंगल अगर डिस्टर्ब है, मंगल अगर वीक है, मंगल अगर कमज़ोर है तो भाइयों का सुख प्रभावित होता है। बुध देख सकते हैं आप, बुध से हम अपनी जो बहन बेटियां रहती हैं, बुआ वगैरह, उनको देखते हैं। यहाँ से भी संघर्ष पारिवारिक चलता है। ये पिता सुख को बताता है, पार्टनर के सुख को बताता है। इस पर नेगेटिव फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, वरना ये जो दो मुख्य रिश्ते रहते हैं इनका इम्पैक्ट जीवन में संघर्षात्मक देखा जाता है। गुरु हमारे पूरे परिवार को बताते हैं, तो वहाँ भी अगर देख सकते हैं दबाव है तो संघर्ष चलता है। शुक्र भी देख सकते हैं, आपके रिलेशंस को भी बताएगा, आपके वैवाहिक जीवन को भी बताएगा। और यहाँ सबसे जो वर्तमान समय में इनके दोनों हाथ देखे आप सभी ने, अब जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ आ रहा है इनकी माइंड लाइन को, इनके राहु प्रभाव को देखा जाएगा और जीवन रेखा की जो फॉर्मेशन है उसको, क्योंकि जीवन रेखा पर कोई एक्टिवेशन नहीं आ रहा, विपरीत परिस्थितियों में राहु ले जा रहा है और जिसके चलते इनको टेंशन्स भी हो रही है और नुकसान भी हो रहा है। तो उपाय ले करें। ये था इस हाथ का विश्लेषण। धन्यवाद।